सब्सक्राइबर को धमकाना, पहले बाप धमकाए रिएक्शन चैनल वालों को और फ़ैन पेजेस को, और उसके बाद छोटा बेटा मैदान में उतर आए, लोगों के संस्कार बताए और बोले कि तुम्हारी माँ भी आते ही घर तोड़ाई थी का। वाह जी वाह, क्या बातें हो रही हैं। मतलब इन लोगों ने तो अपना जितना भी कमाया कुमाया नाम है ना, भले भाई बड़े बेटी और बहू के नाम पे कमाया है, बेटे बहू के ही नाम पे कमाया, लेकिन मानेंगे कभी नहीं, क्योंकि ईगो प्रॉब्लम, एटीट्यूड प्रॉब्लम, ऐसे कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे भाई। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। वाह जी वाह, मतलब सोने पे सुहागा होगा ये तो भैया है। मतलब अभी तक अपने भाई को बोल रहे थे और पिताजी को तो भाई बस ऐसे बोल रहे थे, है ना, कि आप दोनों ना ब्लेमिंग गेम शुरू कर दे रहे हो और एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हो ब्लेम वाले गेम खेलने में। अब भाई साहब उनका दूसरा का रूप आएगा। जो सब्सक्राइबर अपना डेटा खर्च करके इनको सबको देखते हैं, अपना टाइम देते हैं, उनको अपना मत रखने का कोई अधिकार नहीं। काहे भाई, मतलब वो तुम्हें देखते हैं, टाइम देते हैं, तो अपना विचार भी यहीं पर व्यक्त करेंगे, वो इधर उधर कहीं और जाके तो नहीं करेंगे। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे कि थोड़ा ना धैर्यपूर्वक, सब्सक्राइबर ना अच्छों को मज़ा चखाए देते हैं, और जो चाहे जितना सातवें आसमान पे बैठा हो ना, उसको ज़मीन से धम्म से गिराए देते हैं ना। तो कहीं ऐसा ना हो कि ना ऐसे दिन देखने को मिल जाएं। आप अकल बांट रहे थे ना कल तक, जिनसे आपको अकल की ज़रूरत पड़ती थी, और आज उनको आप अकल सिखा रहे हैं। खैर, एक लोगों का तो सिखाने का ज़रूरत है। कभी कभी देखिए भाई, बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं कि माँ बाप सिखाते हैं, लेकिन जब माँ बाप ऐसी हरकतें करे लगे तो का ही सकते हैं ना, बच्चों को और बाकी लोगों को भी आना पड़ेगा, है ना। पर इधर तो कुछ अलग ही गेम चल रहा है। अब भैया छोटकन्ने भैया कूद पड़े हैं कहाँ, यहाँ सबका सिखावे माँ और सब्सक्राइबर की लंका लगावे माँ। मतलब आप समझ लो, सब्सक्राइबर की लंका कौन लगा रहा है जो सब्सक्राइबर इनको देख रहे हैं, जो इनका बैंक बैलेंस इनके डॉलर बना रहे हैं, उनको अक्ल सिखा रहे हैं कि आप भी ऐसी होंगी, आपकी भी सोच ऐसे होगी, शादी करके आपकी माँ आई होगी तो उसने भी घर तोड़ा होगा, है। मतलब कुछ भी, जिसके घर का जो सिचुएशन है, ऊपर गौर कीजिए जनाब छोटे साहब। अब आपका जो सब्सक्राइबर को जिसने ऐसा कमेंट करा था, तो वो अपना लाइफस्टाइल और अपने घर का ना खाना पकाना, सब्जी रोटी, और जहाँ तक कभी आप लोग दिखा सकते हो दिखाते ही हो, है ना। तो वो सारा अपना दैनिक दिनचर्या यहाँ वाईटी पर नहीं दिखाता है। पहली बात ना, उसका कोई चैनल भी नहीं है वाईटी पर, जी को आप इतना बड़ा बड़ा शब्दों से तौल रहे थे और उसकी माँ तक पहुँच गए थे। मतलब कमाल है भाई, यहाँ के छोटे लोग और बड़े लोग सीधे सीधे संस्कारों पे और माँ पे हमला कर देते हैं। कुछ लोग कुछ दिन पहले क्या बोले थे कि जो दूसर की हमारी बहुरिया है उसमें बिल्कुल भी दिखावटीपन नहीं है। कुछ लोग तो ऐसा होता है कि जब शादी करने वाली होती तो दिखावे वाला प्यार जताते हैं। जी हाँ, ससुर जी ने अपनी बड़की बहुरिया के लिए बोला था। और छोटकन्नी बहुरिया के बारे में ये भी बोला था कि मुझे नहीं लगता कि वो शादी के बाद भी उसका प्यार बदलेगा। हर चीज़ में वो इतना ज़्यादा केयर दिखाती है। माँ आपने दवाई खाई कि नहीं, माँ आप कैसी हैं, माँ आपने खाना खा लिया, तो आपको कभी नीतू ने माँ नहीं कहा? अरे भाई साहब, उसने कहा आप सबके लिए करा, बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सब अपने वीडियो में काम करती थी, फिर आपकी पत्नी के साथ भी सहयोग करती थी। अब ऐसा नहीं कि आपकी पत्नी उसके वीडियो में नहीं करती थी, पर भैया नेम फेम उसी ने दिलाया है। आप इतना मान लीजिए, नहीं मानते हैं तो ना ही मानिए, समझ रहे हो? तब आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें करी, अब आपका बेटा उतर आया है। मतलब सब्सक्राइबर के परिवार पे कभी आपके फादर आ जाते हैं, वो सब्सक्राइबर के संस्कार, सब्सक्राइबर के ताने मारने लगते हैं। इतना नहीं भैया, धमकी देने लगते हैं। एक तरीके से ये क्रिमिनल एक्टिविटी है, किसी को धमकी देना कि मैं ये करवा दूंगा, मैं वो करवा दूंगा। तुम्हारे जैसे लोग हमारे घर में नौकर भी नहीं रखे जाते हैं। इतनी बड़ी बड़ी भाई साहब बातें बोली हैं उस इंसान ने। मैंने तो कभी सोचा नहीं था, है ना। इनकी जीवनी उनी मैंने भी देखी थी, तो लगा था कि भाई बंदा इतने नीचे से, मतलब इतना मेहनत करके ऊपर तक आया है। पर जितना इन्होंने बना बनाया था उसको सब ना मट्टी पलीत कर दिया। अगर अपने यूपी वाली भाषा में बोलें तो सब मट्टी में मिला दिया। काहे? थोड़े से अहंकार और ईगो में आएंगे कि भाई अब तो हमसे बढ़ के दुनिया में कोई है ही नहीं। साहब रुकिए, थमिए। जैसे आपके लड़के ने बोला था कि अहंकार तो रावण का भी नहीं रुका, है ना। तो कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। जिस तरीके से आपकी पूरी फैमिली जो इस वाले दो पार्ट है ना, एक पार्ट इधर है, एक पार्ट उधर है। उधर आपको पता है कीर्ति और लखनीत, मतलब लखन और नीतू और कुछ उनके जानने वाले, प्लस नीतू की फैमिली, और इधर दोनों भाई और ये मम्मी पापा जी, जो कि क्या ही बताएं, बच्चों से बड़ी छोटी छोटी जो हरकतें हो जाती हैं ये बड़े लोग कर रहे हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। अगर ये बड़े लोग जब पहली बार ये हरकतें करे थे, मैं फिर से कहूँगी, नहीं करे होते तो आज यूँ नतीजे न होता, यूँ रिजल्ट न होता। बड़का लोगन के यहाँ पर बड़की बड़की बातें हो जाती हैं। आपको क्या लगता है इस समय जो कभी ना बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार माने जाते थे अमिताभ बच्चन, उनके यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें चल रही हैं, उनके घर में कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। अगर वो भी चाहें तो उनके घर के बड़े बुजुर्ग अमिताभ बच्चन जी यहाँ पर बोल नहीं सकते,
अरे भाई, उनको ना कहीं इधर उधर जाने की भी ज़रूरत नहीं छोटे मोटे चैनल्स पे कि जाके धमकी दें आवे। वो बस वो कॉन्फ्रेंस बुलाते और बुलाने की भी ज़रूरत नहीं भाई, वो अपने जाके ट्विटर पे या फिर इंस्टाग्राम पे कहीं पर भी एक पोस्ट डाल देते ना, वहीं से लोग सबको पता चल जाता, चाहे वो मीडिया वाले होते चाहे वो। यहाँ तो भाई जो रुतबा बहुत बड़ा है ना, अपने आप को नामी गिरामी और सबसे बड़ा अब का ही बोल सकते हैं, वैसे ऊपर वाले से बड़ा कोई नहीं होता है, पर यहाँ कुछ इंसान ही अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगे हैं। तो छोटे मोटे रिएक्शन चैनल पे जाए के धमकी दे रहे हैं, है ना। तो कहना ये चाहेंगे कि भाई वो चाहते तो उनके घर में जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं सबको पता है, नज़रें आ रही हैं, पर किसी ने सिंगल चीज़ नहीं बोली है। ऐसा नहीं, इसके अलावा भी तमाम फैमिली हैं, है ना। तो ये बहुत छोटापन है और इससे कोई बड़ा नहीं कहलाता है अंकल जी, है ना। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे, आपका जो बच्चा कर रहा है, छोटा बच्चा, अब आपसे कहाँ कहें समझाने के लिए, खास कि आप तो भाई खुद है ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो ऐसा कहीं ना हो कि भाई वैसे भी जो फ़ैन बेस है वो कहीं और से आपको मिला है। अब कुछ है लोग आपके जान के आए होंगे, पहचान के आए होंगे, वैसे ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं। तो अंकल जी इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी कितने महीनन से कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर इनके ऊपर बात करें तो इनका चैनल आप जाके देख लीजिए, सब्सक्राइबर कितने हैं ये भी जाके देख लीजिए। अगर लखनीत के फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर मम्मी जी को अनफॉलो कर दें, अनसब्सक्राइब कर दें, तो रियलिटी पता चल जाएगी। जितनी रियलिटी पापा जी की है पता चल जाएगा। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अंकल जी जो आपने बनी बनाई इज़्ज़त कमाई है मेहनत करके और अपने बेटे के दम पे, बहू के दम पे, जी हाँ, देखिए बिज़नेस में आपने जो करा वो करा, है ना। मुझे उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, पर अगर वाईटी की बात करें तो सिर्फ़ और सिर्फ ना आप अपने बेटे और बहू की वजह से हैं। और आप ही नहीं, आपके कुछ फैमिली मेम्बर, और इतना ही नहीं, फैमिली मेम्बर को अगर छोड़ दो तो भाई कुछ रिलेटिव भी, है ना, रिलेटिव हैं, आपको पता है, एक गोलू गोलमाल करके वो भी रिलेटिव हैं। तो सब कहीं ना कहीं लखनीत की वजह से फेमस है। कोई माने या ना माने, सच यही है। इतना कंट्रोवर्सी करके भी अंकल जी अपना चैनल अभी जिस लेवल पे ले जाना चाह रहे थे उस लेवल पे नहीं ला पाए हैं। व्यूज़ के मामले में भी देख लो, इतनी बड़ी बात अंकल जी ने कमेंट सेक्शन में लिख दी, उसके बाद भी व्यूज़ कुछ खास नहीं है। तो अंकल जी कुछ अच्छे काम जो आपने करे हैं आपके हिसाब से, अभी तो आप बहुत बुरे काम कर रहे हैं। जनता जनार्दन को भी पता है कि आप बहुत बुरे काम कर रहे हैं, और अगल बगल वाले जो आपकी छत्र छाया में हैं वो तो शायद आपको कभी कुछ बोलेंगे नहीं और ना ही रोकेंगे, है ना। उनको तो बस घूमने खाने फिरने से फुर्सत नहीं मिल रही, इस मॉल से उस मॉल, और बड़का बड़का महंगा महंगा प्रोडक्ट ख़रीदा जा रहा है और बतावा जा रहा है कितने में तो एक फ़्लैट आ जाएगा। खैर बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते, चलो कोई बात नहीं। तो ये जो इतना सब कुछ ब्रांडेड चीज़ें चल रही हैं और बाकी की चीज़ें चल रही हैं ना, ऐसा ना हो कि सब्सक्राइबर अपना पल्ला झाड़ लें आप लोगों से। इसलिए सब्सक्राइबर आपका जो भी कमेंट करते हैं ना उनकी वैल्यू कीजिए, काश कि अगर उन्होंने अपना रुख बदल लिया ना तो भारी पड़ जाएगा, है ना। आपकी फैमिली है, उनकी वजह से आप अपना बैंक बैलेंस बनाए रहे हैं, तो अपने बेटे से, लेकिन आपसे फिर कैसे कहूँ, मुझे बार बार ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कैसे बोलूँ कि आप अपने बेटे को बोलिए कि ऐसे उल्टी सुल्टी हरकतें सब्सक्राइबर के साथ ना करें। सब्सक्राइबर की फैमिली वाईटी पर नहीं है, सब्सक्राइबर के घर में ऐसे तू मैं नहीं हो रही है ना। और आप सबको भी पता है कि कहीं ना कहीं आप ही दोनों लोग इस जो ये कार्य हो रहा है, वैसे एक आइडल फैमिली मानी जाती थी आपकी वाईटी पर, है ना। और एक भूमिका भी आप लोगों ने बना के रखी थी कि ये राम भैया हैं हमारी, सीता भाभी हैं हमारे। अब उन्हीं राम भैया उन्हीं सीता भाभी पे लांछन लगाए जा रहे हैं। सीता भाभी के अंदर तो कोई संस्कार ही नहीं रह गए, और उनके घर उनकी बहनों तक को कभी सोचा है कि नीतू के माँ हैं, उनके पापा नहीं हैं? उस बंदी को कितना तकलीफ़ होती होगी, उसकी माँ को कितना तकलीफ़ होती होगी, कभी सोचा है? नहीं। आप तो सारे लोग एक साथ बैठते हैं, हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, और जितना खुन्नस होता है कमेंट्स के माध्यम से निकाल आते हैं। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे कि भाई अतिका भला न बरसना, अतिकी भली न धूप। और बच्चे ने तो आपके बोल ही दिया है कि बस ऐसा ना हो कि मुझे बोलना पड़ जाए अपने साइड की स्टोरी, और अगर उसने बोल दी अपने साइड की स्टोरी तो भाई गलत हो जाएगा। हालांकि उसने ये चीज़ भी बोली, लखन की बात कर रही हूँ, कि जिसको जो वैसे भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं
जिसको जो बोलना है बोलने दो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। पर ये कहते हुए भी उसके फेस को मैंने देखा, बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि मैंने कहा ना, दुश्मन अगर बाहर का है फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर कोई बाहर का आप पे वार करता है फ़र्क नहीं पड़ता है, पर अगर घर के लोग, वो भी जो अपने खून के लोग वार करते हैं, आप कितना भी कह दो फ़र्क नहीं पड़ता है, बस फ़र्क पड़ता है। और अपने लोग जिनके बारे में ना आप कुछ बोल सकते हो, बस अंदर ही अंदर घुट सकते हो, और वही अभी हो रहा है लखनीत के साथ। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे कि वो स्थिति मत लाइए कि दूसरे साइड की भी स्टोरी आ जाए। विद इन वीक वो यहाँ पर आ जाएगा। और उसने ये भी बोला है कि हो सकता है मैं किसी दिन आपको अपनी साइड की भी स्टोरी शेयर करूँ। अगर वो शेयर हो गई अंकल जी, तो बची बचाई जो इज़्ज़त है वो भी जाएगी। तो बेहतर है, अगर कई बार होता है कि एक फैमिली में नहीं बनती है, बहुत सारे जब लोग आ जाते हैं ना, तो ख़ासकर जब बाहर के कुछ लोग आ जाते हैं, तो भाई सारे लोग सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, और कुछ लोग अलग ही दिमाग से गेम खेलते हैं। तो वही दिमाग का जो यूज़ था लोगों ने कर लिया, और आपके घर में फूट पड़ चुकी है। हालांकि उस ओर आप कभी ना सोचेंगे ना देखेंगे। मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में भी बोला था कि आप सोचिए कि ये होना कब से शुरू हुआ, ये कैसे हुआ, कब हुआ। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि वो टाइम नहीं देती है, तो भाई साहब वो कितना काम करती है, उसके जितना कोई काम कर पाएगा? नको, बिल्कुल भी नहीं। और जब इधर आती है तो बिल्कुल मिलती है, और टाइम ऐसा नहीं होता है कि टाइम नहीं देती है। इधर आती भी थी, रहती भी थी, और उसके बाद जब वो शिफ्ट हो गए उधर, उनको कहाँ कहाँ कितने शूटिंग करने होते, कितना जगह जाना होता है, आप चले जाते। पर ये आपने तो ये सोचा कि हम पेरेंट्स हैं, हम बड़े हैं, हम क्यों जाएं? क्योंकि भाई मम्मी जी ने तो ये भी बोला था कि हम उसके पीछे थोड़ी ना भागेंगे, प्लीज़ आ जाओ मेरी वीडियो में, प्लीज़ आ जाओ मेरी वीडियो में। तो यह है ईगो मम्मी जी। अगर आप खुद उसको अपनी बेटी मानते हैं, और जैसा आपके घर में एक नई की बेटी आने वाली, बहुरिया, छोटी बहुरिया है ना, तो आपने जो उसको कंपेयर करा ना, सबसे बड़ी गलती वही। संस्कारों पे बात आपने उठाई थी, किसी और ने नहीं। तो बस जो बीच बराव करने आए हैं आपके छोटे बेटे, हमें तो लग रहा है कि आपका नैया डुबो देंगे, वीडियो वाली, मतलब चैनल वाली। बाकी तो भाई आप लोग हइये हैं, पैसों के करोड़पति, अरबपति, जितने भी पति हों पता नहीं, है ना, पर पैसा बहुत है, और पैसे की वजह से भाई लोगों को धमकाए रहे हैं, डराए रहे हैं लोगन का बोलना बंद करवा रहे हैं। गलत चीज़ है, धमकी देना गलत चीज़ है। फिर से कहूँगी, क्रिमिनल एक्टिविटी में आता है किसी को धमकाना। और धमकाए के बाद कमेंट डिलीट कर देना, तो ऐसा नहीं होता अंकल जी, सबके पास स्क्रीनशॉट होता है। और बस इतना कहना चाहेंगे, बाकी चलते हैं अब आगे क्या होता है। इनकी चीज़ें सुधरने वाली तो दिख नहीं रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से, हाँ, कीर्ति को भी वीडियो में दिखाया गया है, और किसी ने कमेंट करा तो बोला क्यों अपनी बहन को दिखा नहीं सकते? भाई अगर इतने बहन बहन मानते हो, तो जब तुम्हारी बहन चली गई थी उधर, तब तुम काहे नहीं उधर गए थे उसको मनाने के बेटा तुमसे ना हो पाएगा, है ना। और उसका जो स्पेशल डे था, अब भाई बहन में तो ये थोड़े होता कि दिखाने के लिए परमिशन, तो फिर वहाँ पर जाने के लिए, उसको विश करने के लिए भी परमिशन नहीं होता है। उसका प्रपोजल डे में आप सारे लोग कहाँ थे? तब तो आपके सबके ईगो आड़े आ गए थे, और सोशल मीडिया पे इसको कंट्रोवर्सी फैलाने के लिए प्रूफ दिखाए जा रहे थे। ये देखिए, इतने बजे मैंने कॉल करी, इतने बजे फ़ोटो डाल के विश भी किया, इतने बजे यूँ किया वो किया, उसने हमारा फ़ोन नहीं उठाया। आप ही सब लोगों ने बोला था ना। तो कुल मिला के दर्शकों बस यही है कि अभी भी सिर्फ उन दोनों दंपत्ति को उंगली उठाई जा रही है, और अपने आप को बिल्कुल सही कहा जा रहा है, बिल्कुल सही साबित किया जा रहा है। इधर उधर का थोड़ा इमेज क्लियरेंस हो रहा है। कैसे करके? भाई ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ गरीब हों, है ना, उनको कुछ बांट बूट जाओ, है ना, सब्सक्राइबर से मिल लो, और लोग ये सोचे अरे वाह यार, किसी के पास इतना टाइम होता है, बड़े बड़े लोगों के पास, और ऐसे सब्सक्राइबर से गले मिल रहे हैं। बिल्कुल भी घमंडी नहीं है। ऐसा कोई कमेंट आ जाए उसको पिन कर दो, अपनी इमेज बनाओ। है, इमेज ऐसा नहीं बनता है आंटी जी, अंकल जी। इमेज तब बनता है जब आपके घर के परिवार के बच्चे खुश हों। आपने तो इतनी घटिया बात बोल दी, जिसको बोलने में भी ना, वो पेशाब वाली बात तो भाई साहब। और उसके अलावा जो बैंकरप्ट और दुनियादारी विवाद चला, वो तो भाई चलबे करा है ना। तो बस इतना कहना चाहेंगे, इन विवादों से भी अंकल जी के चैनल पे कुछ खास सब्सक्राइबर नहीं आए हैं, है ना। और इधर देख लीजिए, तो कोई मुकाबला नहीं है, और कंपेयर करना ही गलत है। तो जहाँ आप कंपेयर कर रहे हैं वो चीज़ गलत है। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। टाटा बाय बाय। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको लगे, और अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आई है, आपको लगता है कि मेरे बातों में थोड़ी भी सच्चाई है ना,
तो आप एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा बस।